हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको काकूदा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो बस से उतरकर साइकिल से अपने गांव की तरफ जल्दी से जाता है क्योंकि उसे शाम 7:30 बजे से पहले अपने घर पहुंचना है। अब हमें इस गाँव की एक खास बात पता चलती है कि इस गाँव के हर घर में 2 दरवाजे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। मंगलवार के दिन 7:30 बजे से पहले गांव वाले छोटा वाला दरवाजा खोल कर रखते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। अब वो बूढ़ा आदमी अपने घर पहुंच जाता है और जल्दी से जाकर छोटा वाला दरवाजा खोल देता है। तभी हम देखते हैं कि कोई बाहर हवा में तैरते हुए निकल गया जिसमें सिर्फ उसके पैर नजर आते हैं। वो एंटिटी गांव के सारे घर को देखते हुए जाता है और उसे एक ऐसा घर मिलता है जिसके दरवाजे बंद थे। उस घर का लड़का दरवाजे को खोलना भूल गया था तो उसकी माँ उसे मैसेज करके याद दिलाती है और जैसे ही लड़का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुलता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ काकूदा आ चुका था और वो उस लड़के को एक लात मारता है। यहाँ सीन कट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि उस लड़के के घर में पहले से ही 13वीं की तैयारी होने लगी है और सभी उसका मातम मना रहे हैं। अब हमें सन्नी को दिखाते हैं जो एक फेमस हलवाई वाला है और वहीं पर वो मिठाई को सप्लाई करने आया है। सन्नी उस लड़के से जाकर मिलता है और उसके कान में जाकर कहता है कि अगर वो टाइम पर दरवाज़ा खोल देता तो उसकी मौत 13 दिन में नहीं होती। वहीं पर एक छोटा सा लड़का खाना खा रहा था तो वो अपने दादा से पूछता है कि भैया को क्या हुआ। तब उसके दादा बताते हैं कि उसकी पीठ पर कुबड़ हो गया है, इस वजह से वो 13 दिन में मर जाएगा। जो भी मंगलवार वाले दिन अपने घर को छोटा वाला दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा क्योंकि काकूदा उसे श्राप दे देता है जिस वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि इंदिरा को देखने लड़के वाले आए हैं। यहाँ इंदिरा के पापा लड़के में सिर्फ एक ही क्वालिटी देखते हैं कि उसे इंग्लिश आनी चाहिए, वरना वो इंदिरा की शादी उससे नहीं करेंगे। फिर इंदिरा के पापा इंदिरा को दिखाने के लिए उसे अंदर से लेने जाते हैं तो इंदिरा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और झूठा ड्रामा करने लगती है कि उसे शादी नहीं करनी और सभी को डराती है। इंदिरा की माँ कहती है कि तुम जिसको पसंद करती हो तो उसे हमारे सामने ले आओ, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। तो इंदिरा के पापा कहते हैं कि अगर उस लड़के को इंग्लिश बोलनी आती है तो ही हम उससे इंदिरा की शादी करेंगे। अब इंदिरा सन्नी से मिलने जाती है और ये वही फेमस हलवाई है और उसे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। तो इंदिरा उसे थोड़ा सा इंग्लिश सीखने के लिए कहती है और उसे एक गाय पर ऐसे याद करने को बोलती है और कहती है कि तुम मंगल को मेरे पापा से मिलने आना। तभी सनी बताता है कि वो मंगलवार को अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर उसने टाइम पर अपने घर के दरवाजे नहीं खोले तो काकूदा आकर उसे भी मार देगा। ये सारी बातें सुनकर इंदिरा सन्नी पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब इंदिरा अपने घर पहुंचती है तो एक दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी और वो मंगल वाले दिन ही खटकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंदिरा की एक और बहन है और वो उसी की हमशक्ल है, उसका नाम गोमती है। इंदिरा के घर वालों ने उसे इस कमरे में बंद करके रखा है क्योंकि उसे रात में चलने की बीमारी है। आगे इंदिरा सन्नी को अपने घर बुलाती है तो इंदिरा के पापा उसे ऐसे पढ़ने के लिए कहते हैं पर वो उसका टॉपिक चेंज कर देते हैं तो सन्नी गलत ऐसे पढ़ देता है जिस कारण इंदिरा के पापा रिश्ता करने से मना कर देते हैं। इस गम में सन्नी अपने दोस्त किल्विस के साथ जाकर दारू पीने लगता है। वहीं पर इंदिरा आ जाती है और सन्नी से भागकर शादी करने के लिए कहती है। ये सुनकर सन्नी बहुत सोच में पड़ जाता है पर शादी के लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन ये लोग पंडित जी के पास जाते हैं और वो मंगलवार का मुहूर्त बताते हैं। ये सुनकर सनी शादी से मना करने लगता है कि वो मंगलवार वाले को शादी नहीं कर सकता। तो इंदिरा कहती है कि उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा और अगर वो वापस गई तो उसके पापा उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे। फिर सन्नी सोचता है कि वो घर जाकर अपने पापा को शादी के बारे में सारी बातें बता देगा, पर सन्नी पापा को देखकर कुछ नहीं कह पाता और उनसे झूठ बोल देता है कि वो अपने दोस्त की शादी में बाहर जा रहा है और कहता है कि आज अब दरवाज़ा खोल देना। तो वो मना करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि आज उनके सत्संग का टाइम फिक्स है और वो वहीं जा रहे हैं। अब सनी बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे। इतने में इंदिरा का कॉल आता है
और वो कहती है कि अगर आज वो नहीं आया तो कभी इंदिरा उससे शादी नहीं करेगी। ये सुनकर सनी इंदिरा के पास चला जाता है कि वो शाम को जल्दी ही घर आ जाएगा। फिर वहाँ पहुँचकर सनी जल्दी जल्दी फेरे लेता है और ऐसे ही जल्दी से शादी खत्म हो जाती है। तो किल्विस सन्नी से कहता है कि तुम जल्दी से घर जाओ। तो सन्नी अपनी बाइक स्टार्ट करता है पर उसमें कुछ खराबी आ गई थी। तो सनी किल्विस की साइकिल ले लेता है और उसी से घर के लिए निकल जाता है। अब वो अपने गांव के पास आ जाता है और यहाँ 7 बज चुके थे। इतने में साइकिल की चैन टूट जाती है तो सन्नी साइकिल को छोड़कर पैदल ही घर की तरफ भागता है और घर पहुंचकर ताला खोलने की कोशिश करता है पर उसका लॉक अटक जाता है। यहाँ 7:15 हो चुके थे। इतने में सन्नी को काकुदा की आहट सुनाई देती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि सन्नी के घर पर मातम की तैयारी चल रही है और उसके पीठ पर भी कुबड़ हो गया। ये सब देखकर सन्नी के पापा बहुत परेशान और दुखी थे। यहीं अब इंदिरा आ जाती है और सन्नी को देखकर कहती है कि इसको इन्फेक्शन हो गया और वो ट्रीटमेंट से सही हो जाएगा। अब ये सुनकर सन्नी के पापा भड़क जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो किल्विस वहाँ सारी सच्चाई बता देता है कि सन्नी ने इससे शादी कर ली और ये आपकी बहू है। ये सुनकर सन्नी के पापा उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि अगर वो बताता तो उसकी शादी करवा देते, झूठ बोलकर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो इंदिरा कहती है कि आप टेंशन मत लो, हम सन्नी को दिल्ली लेकर जाएंगे और इसका एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। तो सन्नी के पापा कहते हैं कि अब इसके पास सिर्फ 13 दिन है और वो इसे खुद से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। तो गांव वाले भी कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये कुंवर एक श्रापित है। पर इंदिरा कहती है कि ये सब अंधविश्वास है और सन्नी ठीक हो जाएगा। तो सन्नी कहता है कि एक बार इंदिरा की बात पर भी विश्वास करके देख लो। फिर इंदिरा सन्नी को दिल्ली के एक हॉस्पिटल ले आती है। तो डॉक्टर कहता है कि सन्नी का एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अब सन्नी का ऑपरेशन होता है और उसकी पीठ ठीक हो जाती है। किल्विस भी गांव में कॉल करके बता देता है कि सन्नी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब अगले दिन जब हॉस्पिटल में सन्नी जागता है तो हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर फिर से कुबड़ हो गया, मतलब ये कुबड़ श्रापित है और ये ठीक नहीं होगा। फिर सभी उदास होकर वहाँ से घर लौटने लगते हैं। तभी एक वॉचमैन आकर इंदिरा को काट देता है और कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व ना हो रही हो तो उससे कांटेक्ट करें, वो उस बला को सॉल्व कर देगा। अब तीनों अपने गांव वापस आ जाते हैं और सन्नी के पापा इंदिरा को भला बुरा कहते हैं कि उसने सन्नी का एक दिन बर्बाद करा दिया, अब उसके पास सिर्फ 12 ही दिन बचे हैं। इन सभी बातों से इंदिरा बहुत परेशान हो जाती है और उसी कार्ड के नंबर पर कॉल करती है। तो दूसरी तरफ विक्टर फ़ोन उठाता है और वो एक घोस्ट हंटर है। ये एक पेंटिंग के थ्रू उन लोगों को मुक्ति दिलाता है। इंदिरा उसे अपने गांव आने के लिए कहती है तो विक्टर आने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो इंदिरा के पास पहुंचता है तो इंदिरा कहती है कि वो इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती, पर एक बार ट्राई करना चाहती है, शायद इससे सनी ठीक हो जाए। तो विक्टर उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि उसने बहुत सारे भूत पिशाचों को भगाया और उन्हें मुक्ति दिलाई है। और इतने में दरवाजे से बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है जिससे विक्टर और किल्विस चौंक जाते हैं। तो किल्विस तुरंत एक मीटर निकालता है जिससे उसे पता चल जाता है कि आसपास कोई ह्यूमन है या कोई घोस्ट। तभी किल्विस कहता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई ह्यूमन है। इतने में सनी आ जाता है और विक्टर के बारे में पूछने लगता है कि ये कौन है। तो इंदिरा कहती है कि ये घोस्ट हंटर है और ये बस लास्ट बार इन पर बिलीव करना चाहती है। तभी ये लोग सिग्नल को मिलाकर एक गन्ने के खेत पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक स्केयर ग्रो दिखता है और विक्टर सभी से कह देता है कि कोई उसे छुए नहीं। तभी काकुदा की आत्मा विक्टर के अंदर आ जाती है और वो पेंटिंग बनाने लगता है। इतने में स्केयर ग्रो चारों तरफ घूमने लगता है और उस पर बहुत सारी मक्खी आ जाती है, पर विक्टर जल्दी से पेंटिंग बनाता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी घर आ जाते हैं और पेंटिंग को देखते हैं जिस पर एक कुआं बना था और उस पर कुछ कौवे बैठे थे और कुछ ईगल मंडरा रहे थे। फिर ये लोगों को पता चल जाता है कि ये जगह कुक्कू पहलवान की हवेली के अंदर है और वो हवेली बहुत साल से बंद है। अब ये डिसाइड करते हैं कि उस हवेली के अंदर ये लोग जाएंगे। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें उनके डिवाइस में फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है
और ये लोग उस जगह की खुदाई करने लगते हैं। तभी इन लोगों को उस जगह से 2 स्केलेटन मिलते हैं। इनमें से एक लड़की और एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे ने एक टोपी पहनी है। जब विक्टर उस टोपी को अपने हाथ में लेता है तभी इतने में काकूदा हवा में तैरते हुए सामने आ जाता है, जिसके चारों तरफ मक्खी भिनभिना रही थी। फिर काकूदा विक्टर को एक लात मारता है, जिससे वो जाकर कुएं के पास गिर जाता है। तभी किल्विस और सनी डर की वजह से उस स्केलेटन को फिर से दफनाने लगते हैं। वहीं इंदिरा के हाथ में जली हुई लकड़ी थी, जिस वजह से काकूदा वहां से चला जाता है। अब अगले दिन विक्टर इन सभी चीज़ों से बहुत परेशान था कि वो कैसे इस केस को जल्दी सॉल्व करे। तभी विक्टर उसे टोपी को देखता है जिस पर गोयल सर्कस लिखा था। दूसरी तरफ इंदिरा के पापा सन्नी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि वो कम उम्र में ही विधवा हो जाएगी और तुम उससे कसम देकर दूसरी शादी करने के लिए बोलो। यहाँ उनका इशारा विक्टर की तरफ था क्योंकि उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी। अब इंदिरा और विक्टर गोयल सर्कस वालों के पास जाते हैं। यहाँ उनका मालिक बताता है कि वो लोग रतौड़ी गांव एक बार गए थे। ये बात बहुत साल पुरानी है और ये टोपी गुल्लक पहनता था। ये हमारी टीम का एक बोना सा सदस्य था। वो सारे काम बहुत जल्दी कर लेता था और उल्टे पैदा होने की वजह से वो दाहिने पैर को मारकर किसी के भी शरीर का पुराने से पुराना दर्द तुरंत ठीक कर देता था। फिर हम लोग जब रतौड़ी गांव गए तो वहाँ के सरपंच के कमर में बहुत दर्द था और उनका इलाज कुक्कू पहलवान कर रहा था। पर जब गुल्लक ने उनका इलाज किया तो सरपंच को तुरंत आराम मिल गया। अब पूरा गांव गुल्लक की बहुत तारीफ करता है कि उसके एक लात मारते ही लोगों का कितना भी पुराना दर्द हो तुरंत चला जाता है। और फिर गुल्लक वहीं रहने लगा और हम लोग वहाँ से वापस आ गए। अब सनी की लास्ट नाइट है और उसके बाद वो मर जाएगा। अब ये बातों को सोचकर इंदिरा भी बहुत परेशान रहती है। तभी गोमती के कमरे से दरवाज़ा खटकने लगता है तो इंदिरा दरवाज़ा खोल देती है। अब इंदिरा गोमती को अपनी सारी बातें बताती है तो गोमती अजीब सा बिहेव करने लगती है और कहती है कि गांव वालों ने ही मुझे यहाँ रहने के लिए रोका और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ जला दिया। अब ये सुनकर इंदिरा शॉक हो जाती है और गोमती नॉर्मल बिहेव करने लगती है। फिर इंदिरा जाकर विक्टर को सारी बातें बताती है तो विक्टर कहता है कि तुम गोमती की पॉकेट में जाकर डिवाइस डाल दो और उसके रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। तो इंदिरा ऐसा ही करती है। फिर रात में इंदिरा और विक्टर देखते हैं कि गोमती कहीं नींद में चलते हुए जा रही है तो ये सभी उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ सनी की आज लास्ट नाइट है और वो लास्ट टाइम इंदिरा से मिलना चाहता है तो वो भी उससे मिलने के लिए अपने घर से किल्विस को लेकर निकल जाता है और ये सभी आकर अचानक से उसी गन्ने वाले खेत के पास मिल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोमती स्केरग्रो से कुछ बातें कर रही है और बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही है। अचानक से उस स्केरग्रो के अंदर आत्मा आ जाती है तो किल्विस अपने लाइटर से तुरंत उसे जला देता है। तभी उस आग में से काकूदा बाहर निकलता है और गोमती को अपने वश में कर लेता है। फिर गोमती सारी सच्चाई बताती है कि काकूदा के साथ क्या हुआ। गोमती बताती है कि काकूदा की दोस्ती इस गांव में शिबू से हो गई थी और शिबू की माँ विधवा थी। इस गांव में विधवा औरतों को कोई भी नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ कुक्कू पहलवान काकूदा से बहुत जलने लगा था क्योंकि पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। यहाँ शिबू और काकूदा की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, जिस वजह से काकूदा ने अपनी टोपी शिबू को दे दी थी। फिर एक दिन शिबू बताता है कि उसकी माँ के शरीर में बहुत दर्द है, उनकी अचानक से कमर अकड़ गई है। तो शिबू रोते हुए अपनी माँ को ठीक करने के लिए कहता है, पर काकूदा लेडीज़ को टच नहीं करता था। पर शिबू के बार बार कहने पर काकूदा शिबू के घर चला जाता है। अब जाते हुए कुक्कू पहलवान देख लेता है और अपने लोगों को ले आता है और जैसे ही काकूदा शिबू की माँ को ठीक करने के लिए हाथ लगाने वाला था तो कुक्कू पहलवान गलत इल्ज़ाम लगाकर काकूदा को बहुत मारता है और उसका घर भी जला देता है। काकूदा हेल्प लेने के लिए गांव वालों के दरवाजे खटखटाता है पर कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता। यहाँ पर काकूदा की वो लोग भी मदद नहीं करते जिसे उसने ठीक किया था। दूसरी तरफ कुक्कू पहलवान के लोग शिबू और उसकी माँ गंगा को मार देते हैं और उसको अपनी हवेली में लाकर दफना देते हैं
क्योंकि वो लोग गांव वालों को ना बता दें कि काकूदा निर्दोष है। फिर काकूदा अपनी जान बचाने के लिए उसी गन्ने के खेत में स्केयर ग्रो के पास आ जाता है और उस टाइम सर्दी का समय था, तो काकूदा खुद को बचाने के लिए स्केयर ग्रो को खुद से चिपका लेता है और ऐसे ही 13 घंटे बीत जाते हैं और ठंड के कारण काकूदा की मौत हो जाती है और उसके बाद मक्खियाँ उसके पास आकर भिनभिनाने लगती हैं। इस गांव में छोटा गेट इसलिए बनवाया गया ताकि गांव वाले इस गेट को खोलकर काकूदा को सम्मान दें, क्योंकि उस टाइम पर गांव वालों से मदद मांगने गया था पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। और ये सभी घटना सिर्फ मंगलवार को ही आदमियों के साथ होती है। इसमें ना तो औरतों की गलती थी और ना ही बच्चों की, तो काकूदा का टारगेट सिर्फ आदमी ही होते हैं, इसीलिए ये गांव शापित है। जब विक्टर काकूदा से कहता है कि अब ये सब बंद कर दो, तो गोमती के अंदर से काकूदा कहता है कि ये गांव कभी भी श्राप से मुक्त नहीं होगा। ये कहकर गोमती का शरीर छोड़ देता है। यहाँ विक्टर समझ गया था कि काकूदा की ताकत उसके सीधे पैर में है और अगर उसे काट दें तो सनी ठीक हो सकता है और ये गांव भी श्राप से मुक्त हो जाएगा। अब ये लोग ऐसे घर को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर कोई मर्द नहीं रहता। वहाँ पर एक किलौटी नाम की लड़की और उसकी दादी रहती है। वहीं ये सब लोग छिप कर बैठ जाते हैं और गोमती को आगे खड़ा कर देते हैं ताकि जब काकूदा निकले तो गोमती को देखकर रुक जाए, क्योंकि उसे गोमती के अंदर गंगा नजर आती थी और जब गोमती काकूदा को अपनी बातों में बिजी रखेगी तो विक्टर आकर उसका पैर काट देगा। फिर जैसे ही विक्टर उसका पैर काटने वाला था, इतने में वहाँ सनी आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इंदिरा किसी मुसीबत में है। अब ये देखकर काकूदा तो बहुत गुस्से में आ जाता है, तो इतने में विक्टर जाकर गंगा और शिबू का सब जला देता है। ये देखकर तो काकूदा गुस्से से पागल हो जाता है और तभी वहाँ इंदिरा गोमती बनकर आ जाती है और काकूदा को अपनी बातों में फंसाने लगती है। तभी विक्टर आकर काकूदा का पैर काट देता है और काकूदा को मुक्ति मिल जाती है। आगे हम देखते हैं कि सनी का कुंवड़ अब ठीक हो गया और सनी के पापा इंदिरा को अपनी बहू मान लेते हैं। लास्ट सीन में विक्टर दिल्ली वापस जाने लगता है और हमें दिखाते हैं कि गोमती और विक्टर में बात हो रही है, जिसमें वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। अब कुछ टाइम बाद हमें वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और आज मंगलवार है। आज शाम के टाइम कोई उनका दरवाज़ा खटखटाने लगता है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और डरते हुए दरवाज़ा खोलते हैं तो 3 लड़के उनका बहुत मजाक बनाते हैं कि वो कैसे डर गए। फिर वो बूढ़ा आदमी उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है और फिर से दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में फिर दरवाज़ा बजने लगता है तो वो आदमी गुस्से से दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने काकूदा आ चुका है और वो इस बूढ़े आदमी पर हावी हो जाता है। मतलब काकूदा फिर से वापस आ गया और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।